तभी राजा की वाइफ वहाँ आ जाती है, उसे अंदर नहीं जाने देते हैं। वे गुस्सा करती है और गेट खोलकर दोनों को हंसते हुए देखकर शॉक हो जाती है। मिस्टर यून के द्वारा मना करने पर वो खुद ही किंग लॉरेंस से पूछ लेती है कि मैं मिलने आई हूँ, पर वे उसे अंदर आने से मना करके रेस्ट करने के लिए बोल देते हैं। तभी गुस्से में चली जाती है। जियोंग कहती है कि मुझे भी जाना है, लेकिन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम एक नॉर्मल लड़की नहीं हो, मैंने तुम्हें चूज कर लिया है। वे सोचती है मुझे क्यों चूज करेंगे और किसके लिए। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। बाहर आते हुए भी जियोंग यही सोच रही है कि ऐसे तो हिस्ट्री चेंज हो जाएगी। सोंग से पूछता है कि क्या सोच रही हो और उससे साइड में ले जाता है कि तुम किंग के पास जाओगी, वहाँ क्या होता है सब मुझे बताओगी। जियोंग कहती है ये काम मुश्किल है, किंग को पता चल गया तो मुझे मरवा देंगे। सोंग कहता है कि तुम्हें यहाँ पर किसी के साथ की ज़रूरत होगी, किंग ने पहली बार किसी लड़की को रॉयल किचन में भेजा है। क्वीन जो तुमसे जेलस हो गई है वो तुम्हें मरवा भी सकती है। जियोंग सोचती है कि बात तो ये सही बोल रहा है। तभी वो बोलता है मैं तुम्हें सीक्रेटली प्रोटेक्ट करूँगा। जियोंग कहती है कि मुझे मेरा बैग ले आ दो, मैं तुम्हें तुम्हारा ऑर्डर मान लूँगी। सोंग को नहीं पता बैग किसे कहते हैं। जिंग उसे एक्शन करके बताती है कि उसे ऐसे रखते हैं, ऐसा होता है। सोंग ये समझता है कि जियोंग उसे बता रही है कि वो कहाँ पर गिरा है। और क्वीन जो बहुत गुस्से में होती है चुलबू को कहती है कि उसे किचन से बाहर निकलवाओ। वो कहती है मैं उस लड़की को दोबारा नहीं देखूंगी। जियोंग को किचन में परेशान करना स्टार्ट कर दिया जाता है। सांप देखकर वह डर जाती है, गिलगियां सांप को पकड़कर फेंक देती है। उसके बाद गिलगियां उसे भी मार देती है। जियोंग छुपे हुए नैन को देख लेती है। उसके बाद दोनों थक हार कर वापिस जेल आ जाती हैं और खुद को लॉक करके कहती है कि यह जगह तो बहुत कंफर्टेबल है। गिलगियों कहती है कि यह एक कुक हमें कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं। जियोंग पूछती है कि क्या उनके बारे में किंग को बताऊं। गिलगियों कहती है कि सब मारे जाएंगे। तभी जियोंग इमेजिन करके कहती है कि तुम सही कह रही हो, किंग अपने रूप में होते हैं। सारे मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है। लेकिन रीजन पूछने में बताता है कि भूत वाली लड़की को यहाँ रखने से सब आपसे खफा है। लेकिन कहता है कि क्या क्रिमिनल को सजा देना गलत है। और मिस्टर यून को बुलाकर कहते हैं कि जियोंग को हॉल में लेकर आओ। सब लोगों को लगता है कि गवर्नर हांग को पकड़ाने के पीछे जियोंग का ही हाथ है, तो सब चाहते हैं कि जियोंग को सजा मिले और गवर्नर हांग को छोड़ने के लिए कहते हैं। जंग जे किंग की तरफ से बोलकर मिनिस्टर्स को समझाता है, पर वे लोग नहीं मानते हैं कि किंग को गुस्सा आ रहा है। वे कहता है कि यह सही ऑर्डर दूंगा। जो को हाल में लाया जाता है। यह अफवाहें कंजू के और चुलू ने फैलाई हैं कि गवर्नर होंग को जेल भेजने के पीछे जियोंग का हाथ है। सब कहते हैं कि इसे पनिशमेंट दो। ले उसे पास आकर कहती है कि कल उसकी बनाई डिश में मुझे कंफ्यूज कर दिया था। और तलवार निकालकर कहता है कि आज से ये रॉय किचन में हेड शेफ है। आज से रोज तुम मेरे लिए खाना बनाओगी, कोई भी डिश रिपीट ना हो, और अगर मुझे खाना अच्छा न लगा तो तुम मारी जाओगी। बाहर आकर वो कह कुछ लोग बोलते हैं उस औरत को हमें यहाँ से भगाना होगा, अब हमारे पास चांस है। क्वीन को के परिवार को राजगद्दी से हटाने का प्लान फेल हो गया। फिर वो माफ़ी मांगता है। मक्चू कहती है कि मुझे किसी और से हेल्प मांगनी पड़ेगी। क्वीन लोवेकर के पास आकर बताती है कि किंग ने उस लड़की को हेड शेफ बना दिया है। क्वीन पूछती है कि तुम क्या चाहती हो। मक्चू बताती है कि वो लड़की सूर्य ग्रहण वाले दिन ही किंग को मिली, उसी दिन किंग का पर अटैक हो। उस लड़की के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। क्वीन कहती है कि मैं किंग के किचन में इंटरफेयर नहीं कर सकती हूँ। माक्चू कहती है कि उस लड़की की कुकिंग का टेस्ट तो ले सकती है ना। सब कहते हैं कि ये आइडिया बहुत अच्छा है। माक्चू कहती है मैं सारे अरेंजमेंट करा दूंगी। जियोंग और गिलगियम को रहने के लिए घर दिया जाएगा। दोनों घर देखकर बहुत खुश होती हैं। मिस्ट्री उन्हें कपड़े देता है जो कल किचन में डालने के लिए होते हैं। दोनों उसको थैंक यू बोल के अंदर आ जाती हैं। किचन के ओल्ड शेफ उससे गुस्सा थे।
क्योंकि उसकी जगह उसको वहाँ पर हेड बना दिया गया था। तभी ज्योंग और गिलगम वहाँ रेडी होकर आ जाती है और कहती है अगर हमें फिर से परेशान किया तो। ज्योंग कहती है कि टेंशन मत लो, इस बार मैं उन्हें हैंडल कर लूँगी। सब लोग काम में लगे रहते हैं। मिस्टर यून आकर सबको बताता है कि आज से ज्योंग हेड शेफ है। ज्योंग अपना और गिलगियों का इंट्रोडक्शन देती है। यून के जाने के बाद मैन कहता है इस रॉयल किचन में 390 लोग हैं जिन्हें गाइड करना मुश्किल है। तुम नहीं कर पाओगी, यह काम मैंने जैसे शेफ भी कर सकते हैं। एक लेडी ज्योंग से कहती तुम्हें क्वीन ने बुलाया है। ज्योंग को क्वीन के पास दिखाया जाता है। क्वीन कहती है मैंने तुम्हारी काबिलियत चेक करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। अगर तुम फेल हुई तो तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे। ज्योंग डर कर पूछती क्या मेरी काबिलियत कैसे चेक करेंगे। क्वीन कहती है दूसरे शेफों के साथ तुम्हारा कंपटीशन करवा के। किंग को एक नोट दिखता है जिसमें लिखा होता है आज रात को मिलना है। किंग सोचता है मुझे पता चल जाएगा मेरी माँ को किसने मारा है। तभी सोंग जे आकर किंग को बताती है किंग 2 बेगर से ज्योंग के लिए कंपटीशन अरेंज करवाया है और हारने पर उसके हाथ कटवा दिए जाएंगे। कंपटीशन के लिए सारे अरेंजमेंट हो जाते हैं। मंगजू ज्योंग को देखकर सोचती है कितनी भी कोशिश कर लो हारेगी। तभी एंट्री होती है किंग की। किंग कहता है कि सुना है मेरे शेफ के हाथ कटवा दिए जाएंगे अगर वो हार गई तो। क्वीन कहती है क्या तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है, उसे बस जीतना है, फिर कुछ नहीं होगा। लय पूछता है कि क्या दूसरे शेफ के भी हाथ कटवा दिए जाएंगे। तभी क्वीन मना करके कहती है कि वह पहले से ही रॉयल शेफ है। लिहीन कहता है कि ऐसे मज़ा नहीं आएगा, अपने ही तो क्या जीतना है, फिर कुछ नहीं होगा, सबके लिए इक्वल डिसीजन होगा। सबका कहना है कि सिर्फ एक ही जीतेगा, बाकी सबके हाथ कटवा दिए जाएंगे। बॉक्सिक और मैकल डर जाते हैं। हारने वालों के हाथ काटने की मशीन तभी मंगवाई जाती है। लिहीन स्माइल करता है। ज्योंग कहती है कि मुझे अपने डैड के पास जाना है। लिहीन कहता है कंपटीशन स्टार्ट किया जाए। किंग सोचता है अगर तुम फ्यूचर से आई हो तो आज सबको दिखा दो तुम क्या कर सकती हो। कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले क्वीन द बैग की थीम डिसाइड करती है। नीचे उतरते हुए उसको चक्कर आते हैं पर वे खुद को संभाल कर एक पेपर में थीम लिखकर एक जगह पर हैंग कर देती है। थीम ऐसी है ऐसा खाना बनाओ जिसे खाकर पेरेंट्स को बच्चों की और बच्चों को अपने पेरेंट्स की याद आ जाए। क्वीन द बैग सामान भी बता देती है कि क्या क्या यूज़ करना है और खाना बनाने के लिए 2 घंटे मिलते हैं। कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ सोचती है कि क्या बनाऊं। बचपन में उसके डैड उसके लिए पास्ता बना कर खिलाया करते थे जो उसे बहुत पसंद था। वह सोचती है क्वीन को भी पसंद आएगा और ली को देखती है। वह सोचती है कि कोई मिस्टेक मत करना। उसे स्माइल करते हुए देखकर जियोन गुस्सा करती है। तीनों किचन में सामान लाने के लिए निकल जाते हैं। क्वीन लियन को से पूछती है कि आज तुम्हें निराश नहीं होना पड़ेगा। लेहीर कहता है कि इतनी जल्दी विनर डिसाइड करना ठीक नहीं है। क्वीन कहती है मुझे पता है तुम मुझे से ज़्यादा भूख नहीं लगती। वे कहता है मुझे पता है खाने के मामले में आप बहुत सेंसिटिव हैं। आई होप मेरी नई शेफ़ आपकी खोई हुई भूख वापस ठीक कर दे। क्वीन कहती है जल्दी ही पता चल जाएगा। तीनों किचन में सामान लेने के लिए एक दूसरे को पुश करते हैं और दोनों शेफ जियोंग के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। वे बचा हुआ सामान ले ही लेती है। एक मेन चीज़ न होने पर उसे टेंशन हो जाती है। वहाँ पर पालक देख के वे सोचती है क्वीन को बिकनेस को दूर करेगा। वे पालक ले लेती है। मिस्टर यूं कहता है कि तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो। यून से एक पेस्ट मांगकर कहती है कि सब दोनों शेफों के लिए है। मिस्टर यून को याद आता है वे कि पेस्ट बचा हुआ है। ज्योंग उसके लिए पीछे चली जाती है। तभी ज्योंग को शेफ बनाने पर गुस्सा करते रहते हैं दोनों। तभी किंग सोचता है ज्योंग से पीछे छुड़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तभी तीनों डिशें तैयार हो जाती हैं। ज्योंग का खाना उनको सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है। क्वीन इससे स्मार्ट बताकर कहती कि अब मैं तुम पे कभी डाउट नहीं करूँगी पर तुम्हें ये दोबारा डिश बनाकर मुझे खिलानी पड़ेगी। और वो हाँ बोल देती है। ज्योंग ही हमारी विनर बनती है। अब ओल्ड कुक को भी ज्योंग से खाना बनाना सीखना होगा उसके अंडर रह के। अभी तीनों किचन में आ जाते हैं। ज्योंग कहती है कि लाइफ में कुछ भी इजी नहीं है।
वह अपनी गद्दी उठाकर जियोंग को थैंक यू बोलता है और उस गद्दी को देख के कहता है। जियोंग कहती है कि चलो, तुम्हें कुछ तो एहसास हुआ। तभी उसे किंग के लिए खाना बनाने का ऑर्डर मिलता है। सांग उसे बारे में बात करने के लिए बोलकर चला जाता है। किचन में आने पर जियोंग कहती है, मैं शेफ बनकर आज मेरा पहला ऑर्डर है। तभी मिस्टर यूनान आकर बताता है कि किंग माकचू के रूम में गुस्से से वापस आया है। आज कोई ना कोई तो मर सकता है, इसलिए खाने को 2-3 बार चेक करना। सबके हाँ बोलने पर वहाँ से चला जाता है। जियोंग के पूछने पर वो सब बता देता है कि किंग का मूड आज ठीक नहीं है। मैक पूछता है अब क्या करे। जियोंग सोचती है कि अपनी माँ को लेकर वो गुस्से में रहता है और डिसाइड कर लेती है कि उसे क्या बनाना है। फिर खाना बनाना स्टार्ट कर दे, खाना लेके चली जाती है। जियोंग उसे डिश के बारे में बताती है कि यह एक पास्ता है। लिखियों में पास्ता नहीं बोला जाता है। लो उसे खिलाती है। किंग उसे खाना टेस्ट करने के लिए कहता है। वे खुद खाना खाती है, उसके बाद तो किंग को देती है। तब जैसे खाने पर वो खुद खाने में खो जाता है और पूरी खाना फिनिश कर देता है। जियोंग उसे देखती है लेकिन डिश की तारीफ करता है। जियोंग कहती है कि जब मैं दुखी होती तो मेरे डैड मेरे लिए पास्ता बना के खिलाते थे। वह बताती है जब मैं छोटी थी मेरी माँ तभी ही मर गई थी। वह सोचता है कि तुम भी अकेलापन महसूस करती होगी। तुम्हारे डैड कहाँ है। जियोंग कहती है कि वे मुझे ढूंढ रहे होंगे। लिहिन कहता है कि उन्हें नहीं पता तुम यहाँ हो, मैं उन्हें मैसेज भिजवा दूंगा। जियोंग मना करके कहती है कि तुम विश्वास ही नहीं करते हो कि मैं फ्यूचर से आई हूँ। मेरे पास मेरा बैग होता तो मैं तुम्हें प्रूफ दे देती। लिहिन पूछता है कि जो मैंने फेंक दिया। वो बोलती है हाँ हाँ वही है, उसमें एक बुक है जिससे मैं वापस जा सकती हूँ। तभी किंग पूछता है मेरा फ्यूचर क्या है, अगर सही बता दोगी तो मैं तुम पे विश्वास कर लूँगा और तुम्हारा बैग भी ढूंढ के ले आऊँगा। जियोंग को पता चलता है कि आने वाले टाइम में इसकी गद्दी से इसे हटाकर महल से निकाल दिया जाएगा और इसकी माँ को मारने में मिस्टर का ही हाथ है। मैं इसे कैसे बताऊँ, ऐसे तो हिस्ट्री चेंज हो जाएगी। फिर भी वह कह देती है अपने आसपास वालों लोगों से संभल के रहना। वह हंस देता है। जियोंग अपने रूम में चली जाती है। हीरो उस खाने की रेसिपी लिख लेता है जो जियोंग बताती है। सब कुछ लिखने के बाद वह सोचता है जियोंग बार बार मैगोन रॉक बोलती है तो मैं इस बुक का नाम भी यही रख देता है। तभी असली मैगोन रॉक बुक जियोंग के बैग से गायब हो जाती है। तभी कमांडर शीन आकर बताता है कि हमें आज रात जिससे मिलना था वो गायब हो गया है। वहाँ पर खून था और वहाँ से यहाँ मिला है। किंग को गुस्सा आ जाता है। वह सोचता है इस बारे में न तो सिर्फ मुझे ही पता था, यह काम किसका हो सकता है। क्या यहाँ सब लोग मेरी माँ के डेथ में इन्वॉल्व हैं। मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। यूनान आकर उसे अंदर जाने के लिए कहता है पर वो वहाँ बैठ के बहुत सारी ड्रिंक कर लेता है और बीच रात में ही जियोंग को उठाता है। जियोंग कहती है अभी तक आप सोए नहीं और खाना लाकर लेक के पास आ जाती है। उसके नीचे गिरने फिसल जाती है। फिर क्या आप ठीक है और कहती है कि यह तो ड्रंक है। ले उसका हाथ पकड़ करके अपने पास ले आता है और उसे उठने भी नहीं देता। लेहन चीन से कहता है कि थोड़ी देर ऐसे ही रहो। जंग उससे रोता हुआ देखती है लेकिन भी उसे देखता है। ले और किस कर लेता है। तभी जियोंग तो शौक ही रह जाती है कि ऐसे कैसे हो गया और वहाँ से वापस चली जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें वह आवाज़ करती हुई दिखाई जाती है। लोग सोचते हैं शायद राजा ने बैंड बाजे वालों को बुलाया है। दोनों किचन में आकर देखते कि आवाज़ तो जियोंग कर रही है। उन्हें देखकर वो अजीब सा फेस बनाती है कि तुम आ गए। गिलगिया कहती है कि पता नहीं इसे क्या हो गया है, पूरी रात में तो मूड ख़राब था। सब लोग कुछ ना कुछ सामान उठाने के बहाने वहाँ से निकल रहे थे और उसे गुस्से में देख रहे थे। ऐसा क्या हो गया, अब तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, तुम मुझे जल्दी से बता दो। जियोंग उसे गुस्से में कहती है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मुझे उसके हाथ को काटना है। उसके किचन में लाल मिर्च पाउडर भी नहीं है। गिलगी कहती है कि मैं बेचारी सूखी फिश, उसकी ऐसे नहीं हो सकता है। जियोन कहती है कि मैं नशा उतारने के लिए फिश सूप बना रही थी और बेलन गिलगियों को पकड़कर हाथों से ही फिश का चूड़ा बना देती है। थोड़ी देर के बाद किंग के लिए फिश सूप लेकर आ जाती है।
किंग उसे देखता है और फ्लैशबैक्स में याद करता है, पर उसे कुछ याद नहीं आता। जियोंग गुस्से में चुपचाप बैठकर कहती है कि कल आपने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी, इसलिए उसके लिए वो फ़िश सूप लाई है। वो पहले मिस जॉन्ग के से टेस्ट करवाता है और उसके हाँ बोलने पर खुद पीता है। उसे भी सूप बहुत पसंद आता है। पूछता है कि तुमने ये कैसे बनाया है। जियोंग कहती है कि मैंने फ़िश का चूड़ा करके उसका शोरबा बना दिया और खाइए, क्या पता आपको एहसास हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जियोंग को वहीं पर रोक कर बाकी सबको बाहर भेज देता है। सबके जाने के बाद किंग पूछता है कि बताओ कल रात हमारे बीच में क्या हुआ था। जियोंग कहती है कि मैं तो आपसे पूछने वाली थी, क्या आपको नहीं पता हमारे बीच में क्या हरकत हुई थी। पर किंग को कुछ याद नहीं होता। जियोंग कहती है कि आपको याद नहीं क्या हुआ था। किंग कहता है तमीज़ से बात करो और साफ साफ बताओ। जियोंग एक्टिंग करके बताती है कि ऐसा ही करना थोड़ी देर के लिए, क्या सब पता सब कुछ याद आ जाए, आगे बताना मुश्किल है। जियोंग उठकर वहाँ से चली जाती है। फिर वे मिस्टर यून को बुलाकर पूछता है कि क्या कल रात को कुक के साथ कुछ हुआ था। वे बता देता है कि कल रात को आपने उसे किस किया था। वे शॉक हो जाता है और उसे भी याद आ जाता है। फिर वह सोचता है कि अब यह क्या नई मुसीबत खड़ी हो गई, मुझे उसकी नाराज़गी दूर करनी पड़ेगी, मैंने ठीक नहीं किया। और बाद में कहता है कि मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ, मैं तो यहाँ का राजा हूँ और वह सिर्फ एक शेफ़ है। बाहर आकर भी जियोंग गुस्से में बोल रही है। तभी गोंग कहता है कि क्या तुम में कुछ हुआ है, तो अपने आप में ही बड़बड़ा रही हो। वे पूछती है तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। वे कहता है तुमने मुझे नहीं पहचाना। जियोंग कहती है तुम शेफ तो नहीं लग रहे हो। गोंग अपने बाल खोलकर उसे कुछ मूव्स दिखा के कहता है, उसे याद आ जाता है कि यह गोंग है। वह कहता है कि अब रात के लिए सॉरी। जोंग कहती है कि मुझसे पंगा मत लेना, मैं अब हेड शेफ हूँ। और गोंग हंसने लग पड़ता है। गोंग कहता है कि मैं समझ गया, आगे से तुम मजाक नहीं करूँगा। और क्या वो लड़की ठीक है जो उस दिन गिर गई थी। जोंग कहती है कि अब ठीक है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है एक लड़की की बॉडी को देखकर वे कहता है कि उन्होंने कहा था कि तुम्हारा महल में अच्छे से ध्यान रखेंगे, पर तुम्हें क्या हो गया। तब हम उसके हाथ में से कोको को ऐसा ही हेयर पिन मिला था। वह कहता है जिसने मेरी बहन को मारा है मैं उसे ढूंढ लूँगा। तभी मकचू से पूछती है कि कोको ने तुम्हें देखा तो नहीं। भी मना कर देती है। मकचू कहती है कि कहीं उसे डायन जियोंग से प्यार तो नहीं हो गया। चुलबू कहती है कि अगर ऐसा होता तो वह बार बार बीच में आएगा। मकचू कहती है कि किसी को उसके पीछे लगवा दो, कोको की सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। और चीफ सेक्रेटरी से कह देती है कि मुझे आज से राजा के अकेले मिलना है। दूसरी तरफ किंग गुस्से में कहता है कि यूं कौन उनके जैसे मंत्री को मेन मैसेज बनाकर क्यों भेज रहे हैं, पता लगा उनके दिमाग में क्या चल रहा है। सांग जी हाँ बोलकर मिस्टर यून की तरफ देखता है और पूछता है कल रात आपकी और रॉय शो के बीच में ऐसा कुछ हुआ था। किंग कहता है यह तुम क्या कर रहे हो। वह सॉरी बोलकर जाता है। तभी उसे रोककर वो उसके पास बुलाता है और बताता है कल मैंने थोड़ी ज़्यादा पी ली थी। उसे तक खुश होना चाहिए था, पर वो मेरे सामने गुस्से में आई और उसे हंसने पर पूछता है कि क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो। सांग कहता है कि लड़कियां गिफ्ट मिलने से खुश होती है। वह कहता है कि किस करने पहले ही उस पर एहसान कर दिया, अब गिफ्ट भी दूंगा। तो वह सोचता है अगर नहीं दिया तो आपको बार बार उसका उल्टा हुआ लटका हुआ चेहरा देखना पड़ेगा। किंग हाँ बोलकर पूछता है कि उसे गिफ्ट में क्या देना चाहिए। तभी वो बताता है कि एक अंगूठी बोलता है। तभी उसे मना कर देता है और कहता है कि लड़कियों को पसंद हो उसे वही देना चाहिए। लिन कहता है कि मुझे क्या पता उसे क्या पसंद है। वे कहते हैं कि लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल है। क्वीन रेडी होती है। चिल्बू आकर बताती है कि किंग वापस अपने रूम में जा चुके हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है किंग अपनी मोम को याद करता है। उनके डैड ने उन्हें सज़ा दी थी। वह अपनी माँ की बातों को याद करता है कि हमें लोगों को समझाना चाहिए। मिस्टर यूनियन बताता है राजा यह रास्ता रॉयल किचन को जाता है। किंग चारों तरफ देख के कहता है कि मैं यहाँ क्यों आ गया, और जियोंग के बारे में सोचता है। थोड़ी देर खड़े रहकर वे वापस चला जाता है। किंग टेंशन में होता है। मिस आकर उससे खाने का पूछती है। वे गुस्से से कहता है कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। फिर वहाँ से चली जाती है। तभी माकचू कहती है किंग ने
आज खाना नहीं खाया है, वो अपने कमरे में ही है। क्या तुम्हें उसका पता है किंग ने कल रात उस शख्स को किस किया था? चुलबू बताती है कि किंग ड्रंक थे। यहाँ जंग कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो खाना नहीं खाएंगे। वह कहती है मैं खाना बना दूंगी, नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं। मिस्टर यूनन आके बोल के चले जाते हैं। जियांग सबको साथ ले जाती है पर मैग रुक जाता है। सबके पास कुछ है। मैग रॉयल कुक बनना चाहता है। मोक्चू ने यह जज जियांग के बनाए खाने में मिलाने के लिए बोला है, जो खाना किंग और उसका छोटा भाई खाएगा। किंग आसमान को देखकर जियोन को मिस करता है। भूख लगने पर वह कहता है कि क्या मुझे तुम्हारी याद भूख लगाने की वजह से आ रही है या तुम्हारे बारे में सोचकर भूख लग रही है? फिर मिस्टर यान से पूछता है कि मेरा डिनर कहाँ है, मुझे भूख लगी है। थोड़ी देर के बाद किंग ली हन को डिनर सर्व किया जाता है। किंग जियन को ही देखता रहता है और कहता है कि बहुत टाइम के बाद मिले हैं। उसके हाँ बोलने पर पूछता है कि आज मेरे लिए क्या लाई हो। वह कहती है कि आज पूरे दिन से आपने कुछ नहीं खाया, इसलिए चिकन सूप बनाया है। जियांग साइड के बारे में बात करती है। उससे पहले मिस जियांग सूप टेस्ट करती है, उन्हें पसंद आता है। उसके बाद किंग उसी सूप को अच्छा लगता है। किंग खुश होकर सब कुछ खा लेता है। जोंग भी स्माइल करती है और खुश होकर वापस जाती है। किंग भी उसे खुश होकर जाते हुए देखकर स्माइल कर देता है। यह है प्रिंस जसन। वह किसी से पूछता है कि क्या तुम्हें तुम्हारी परमिशन के बिना जंगल में किसी किलर को भेजा था? तुम्हें अभी ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह कहता है कि मैंने कोई भी चांस होना नहीं चाहता था और सॉरी बोलता है। प्रिंस जसन कहता है कि तुमने उसके गुस्से को जगा दिया है, तुम्हारे पड़े जाने पर सब कुछ खराब हो जाएगा। वे आदमी एक आदमी को सिक्के देकर कहता है कि तुम अपना परिवार चला सकते हो, आज से तुम्हें मरे हुए इंसान की तरह ही जीना है। इस बारे में प्रिंस जसन को भी पता है और चला जाता है। उस आदमी के जाने पर कुछ लोग उस पर अटैक कर देते हैं। वह आदमी उन लोगों से पकड़ा नहीं जाता जो होता है गोग, और कहता है कि किमसन को मारने के पीछे प्रिंस जसन का हाथ है। प्रिंस जसन अपने कमांडर को कहता है कि तुम फिर से हार गए। वो कहता है कि मैं उसे मार दूंगा। प्रिंस जसन उसे अपनी तलवार से मारने वाला होता है पर वह बताता है कि वह किंग को मारना चाहता है तो दोबारा सामने जरूर आएगा। जंग पूछती है कि क्या किंग और प्रिंस आज खाना साथ में खाएंगे। वे हाँ बोलकर चला जाता है। जंग पूछती है कि क्या प्रिंस स्टेशन कौन है। वेस्के बताता है कि लेट किंग के कजिन है। वे कहती है कि अच्छा। रॉयल फैमिली के मेंबर और सबको आज का मेन्यू डिसाइड करने के लिए साइड में ले जाती है। चुलबू कुकमैन को रोककर वे पेपर देती है। कहती है कि आज किंग का खाना माकचू सर्व करेगी और तुम्हें यह बनाना है। वे कुछ बोलने वाला होता है पर चुलबू उसे बोलने नहीं देती और ऑर्डर फॉलो करने के लिए बोलकर चली जाती है। मैक को दिए गए पेपर में 2 डिशेस के नाम लिखे हैं। ज्यों कहती है आज के मेहमान खास है तो खाना भी स्पेशल होना चाहिए। मैक आकर बताता है कि आज का खाना माकचू खुद सर्व करेगी और मुझे खाना बनाने का ऑर्डर मिला है। बॉक से कहता है कि मतलब आज के शाही भोजन की जिम्मेदारी तुम्हारी है। वह हाँ बोल देता है। जो कहती है कि जो तुम्हें ऑर्डर मिला है उसे पूरा करो। मुझे किंग की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं मिला है तो मैं तो वही बनाऊंगी जो मैंने सोचा हुआ है। गिलगी कहती है कि सही बात है, अगर किंग ने बोला मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया तो खाना न मिलने पर हमें मार दिया जाएगा। तभी मोक्चू आकर पूछती है कि सारा खाना बन गया है। मैग हाँ बोल देता है और उसे टेस्ट कराता है और पसंद आ जाता है। उसे देखकर सब झुके होते हैं पर जंग नहीं झुकती। चुलबू कहती है मोक्चू कहती है कि कोई बात नहीं, सुंदरता पर सबकी नज़र नहीं रुकती है और जाते हुए जंग की बनाई डिश गिरा देती है। उसके सारे कपड़े खराब हो जाते। चुलबू उसे चेंज कराने के लिए ले जाती है। जंग गुस्से में कहती है कि मेरी सारी मेहनत खराब कर। तभी किंग मोक्चू को सामने देख के हैरान हो जाता है।
वो जियोंग को भी देखता है। पहले मोक्चू का बनाया खाना सर्व होता है। मोक्चू दोनों को हेलो बोलकर बैठ जाती है और किंग से पूछने में बताती है कि जब मुझे पता चला आज दोनों साथ में लंच करोगे तो मैंने खुद खाना तैयार किया है। किंग पूछता है कि क्या तुमने ये खुद बनाया है? वह कहती है कि मैंने कुकम के साथ मिलकर यह स्पेशल खाना बनाया है। और दूसरी तरफ हेड शेफ का बनाया खाना। किंग कहता है कि दोनों डिस्कस करके एक ही खाना बना देते। जियांग सोचती है कि अच्छा हुआ इसे डांट पड़ी, आज जानकर जाकर मुझे शांति मिली है। मकचू कहती है कि मैंने यही ऑर्डर दिया था पर उन्होंने पहले ही लंच तैयार कर दिया था। पता चला हैंड शेफ को मेरा बनाया खाना कम लगा हो। जियांग सोचती है कि यह कितनी झूठी है। किंग कहता है कि हैंड शेफ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैंने उसे कोई ऑर्डर नहीं दिया था। मकचू कहती है कि मेरे लंच को गिफ्ट समझकर ले लीजिए। किंग के हाँ बोलने पर प्रिंस कहता है कि मकचू बहुत अच्छा सोचती है। किंग को डिश बहुत पसंद आती है। प्रिंस के पूछने पर जियोंग बताती है उन्हें कि यह डिश की चटनी में डिबोकर खाया जाता है। दोनों ऐसे ही करते हैं जैसे उसने बताया। दोनों की डिश इतनी पसंद आती है कि दोनों उसी में खो जाते हैं। मकचू ये देख के गुस्सा कर रही होती है। मकचू कहती है हर बात को बताने के दो तरीके हैं। जियोंग कहती है डिश का यही सही नाम है। जियोंग उन्हें साइड में रखी सब्जी की जड़ें खाने के लिए कहती है। दोनों खाकर उसे कड़वी बताते हैं। जियो कहती है कि लोग सब्जी के नाम पर सिर्फ पत्ते खाते हैं जबकि हेल्दी जड़ें होती है, इसलिए रंग रूप देखकर डिश को डिसाइड नहीं करना चाहिए, तो जड़ें जरूर खानी चाहिए। और मकचू को देखती है। मकचू सोचती है इसकी इतनी हिम्मत। लीन कहता है कि सब्जियों को की जड़ों को मैं हमेशा याद रखूंगा। जियो उसे थैंक यू बोलकर बाद खाना स्टार्ट करती है। माकजो की बनाई डिश को कोई नहीं खाता है। माकजो सोचती है कि मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। जिस भी सोचती है कि आगे से मेरे से पंगा मत लेना। अगले सीन में हमें जियोन गार्डन में दिखाई जाती है। हाँ, जियोन कहती है कि दुनिया का सबसे पहला ग्रीन हाउस है, मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है। किंग भी वहाँ आता है और कहता है कि तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। चिंग पूछती है कि क्या बिना परमिशन के भी वह वहाँ आ सकती है? वो हाँ बोलता है। वो कहता है ये पेड़ सिर्फ डेकोरेशन के लिए है क्योंकि इसका फल कड़वा है। जो कहती है कि मैं जहाँ से आई हूँ इसको हम बीज को खाते हैं जिसको हम बादाम कहते हैं। किंग से ये बोला नहीं जाता है। वे उसे दूसरी जगह से ले जाता है और कहता है कि यह जहरीले पेड़ उगे उगे हैं जिसे मिर्च देखकर खुश हो जाती है। किंग कहता है कि यह जहरीले हैं, इससे दूर रहो। वह कहती है ये मिर्च का पेड़ है, अब मैं इसे मिर्च पाउडर बनाऊंगी। किंग कहता है कि तुम्हें इतना अच्छा लगा? वो हाँ बोलती है। कहता है इसके बारे में क्या ख्याल है? वो पूछती है ये क्या है? बोलते तुम्हारा बैग है। वो उसे देख के बहुत खुश हो जाती है और उससे थैंक यू बोलती है। आज बहुत ही खुश हूँ। लीन कहता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है। जेन कहती है मेरे लिए सब कुछ है। तभी किंग कहता है मुझे से नाराज तो नहीं हो ना, जो कुछ हुआ उसके लिए माफ़ कर देना। तो कहती है कि आप मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, आपने ऐसा क्यों किया? लीन उसे देखकर कहता है मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, पर बोल देता है कि तुम्हारा बनाया खाना मुझे बहुत पसंद है। जियम पूछती है कि यह बात पिछले पीछे मुड़कर क्यों बोली? वह उसके पास आने से घबरा जाता है। उसके गिरने पर जियोंग उसे पकड़ लेती है और खुद गिर जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और जल्दी से उठ जाते हैं। जोंग किचन में आ जाती है जहाँ के बैग में बुक ढूंढती है लेकिन उसे बुक नहीं मिलती है। कहती है कि मेरी बुक तो इसमें है ही नहीं है और सॉन्ग से कहती है मेरी बुक वापस लौटा दो। वो कहता है मेरे पास नहीं है, अगर होती तो मैं दे देता। किंग कहता है कि क्या पता वो जंगल में रह गई हो। तब वो कहता है खुद ही सोचो, चीफ सेक्रेटरी को तुम्हारी बुक छुपा कर क्या ही मिलेगा। सॉन्ग जय कहता है कि मेरे पास नहीं है। लेन कहता है कि वह जंगल में सिपाहियों को भेजकर ढूंढवा देगा और ना मिली तो अनाउंस कर दूंगा कि जो बुक ढूंढेगा उसे इनाम दिया जाएगा। ज्यों कहती है ठीक है, तब तक मैं यहीं पर टाइम पास करना होगा और सैड होकर चलने जाती है। किचन में सब ड्रिंक कर रहे हैं। जियोंग आते ही छुपा देते हैं। वे पूछती है किस चीज़ की खुशबू आ रही है और पता लगाने लगती है कि सब ड्रिंक कर रहे थे। सब कहते हैं कि वैक्सिक ने बनाई है। वैक्सिक उसे भी
पीने के लिए कहता है। उसके बोलने पर वो पी लेती है और ड्रंक होकर गाना गाने लगती है। सब उसे देख रहे हैं। उसके बाद वे सब से म्यूज़िक बजवा कर गाना गाती है और डांस भी करती है, ताकि सभी उसको डांस करना स्टार्ट कर दे। होश में आने पर वो पूछती है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? रोयल खाना खाने का क्या हुआ? गिलगियम बताती है कि आज खाना बनाने की ड्यूटी वोक्सिक की थी और उसी को एक्टिंग करके पूछती है कि तुम ऐसा क्यों चिल्ला रही हो? जियांग बताती है कि बैग तो मिल गया पर बुक नहीं। अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगी? और सर सर पकड़कर लेट जाती है। किंग आसमान की तरफ देखकर कहता है कि वो जहाँ से आई है वहाँ वापस जाने की कहती है। बार बार वापस जाने को क्यों कहती है? किंग को पता चलता है कि बॉन को जोसन का खाना पसंद नहीं आया। सब कहते हैं कि वह अच्छे खाने में भी कमियां निकाल कर साबित करता चाहता है कि हम उसका ध्यान ठीक से नहीं रख रहे हैं। किंग पूछता है कि पिछली बार उसने उन्हें क्या दिया था। फिर सब बता देता है। किंग कहता है कि उन्हें हमसे जिनसेन चाहिए। सब कहते हैं कि हमें ऐसा खाना तैयार करवाना होगा जो युगान को पसंद आए। किंग कहता है कि उसे भूखा मार दो। सब शौक हो जाते हैं कि वह हमें बेकार माल सप्लाई करेगा। किंग कहता है कि हम डर कर नहीं रहेंगे। उसके पास उसके शेफ है, भूखे तो वो रहेगा नहीं। हम उसके इशारों पर नहीं नाचेंगे। सबको यह बोलकर किंग उठकर चला जाता है। सब कहते हैं कि हम उसे भूखा कैसे रख सकते हैं? सॉन्ग उस मुझे कहता है कि भूखा नहीं रखना, खाना बनाना है, बाकी उसकी मर्जी कि वो लोग खाए या ना खाएं। तभी ज्यों कहती है फिर तो ऐसा खाना बनाना पड़ेगा जो आज दिन तक नहीं खाया है। तभी यूनान कहता है ध्यान रखना यह बंदा थोड़ा सरफिरा है। बेगस कहता है कि मैंने सुना है वो अपने साथ कुक लेकर आया है और उसका हमारे साथ कंपटीशन कराएगा। मैं कहता है कि उन्होंने सबको हराया है। किंग ली हन और युआन आमने सामने होते हैं। किंग पूछता है कि मैंने सुना है आपको यह खाना पसंद नहीं आया है। यूनान कहता है कि मेरे कुक साथ थे इसलिए भूखा मरने की नौबत नहीं आई। किंग कहता है कि शायद ज़्यादा अच्छे शेफ़ हैं आपके। फिर कहता है कि और गार्ड भी। किचन में उन्हों के बारे में डिस्कशन चल रहा है। यह हेड शेफ वाई लॉन्ग जिन हंसकर कहती है कि यह सब तो मूवी की तरह लग रहा है। मैं कहता है उसकी पति जेफिस्यू वो भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। वैक्सीन बताता है कि तीसरा कुक और भी ज़्यादा स्पेशल है, इसकी भी टक्कर का कोई नहीं है। जिन कहती है जिस तरह बता रहे हो इस तरह तो मूवी बनती है। वैक्सीन कहता है कि हम उनके सामने फीके पड़ जाएंगे। मिस्टर युवन पूछता है कि तुम लोग संभाल लोगे ना? जो उन्होंने काम पर लगाने के लिए कहती है। थैंक यू बोलकर कहता है हमारे पास भी एक शेफ है जो तुम्हारे जोसन के खाने का स्वाद चखाएगी। यूकन कहता है कि मैंने उस डायन कुक के बारे में सुना है। लियन उससे हाथ ले लेता है। जोंग के बटर बनाया है जो वो युगन को खिलाएगी। बोक से पूछता है कि क्या वे इसे मान जाएगा? जिंग कहती है कि लोग लंबे सफ़र से आए हैं तो क्यों ना उन्हें कुछ मीठा खिलाया जाए। हुकुम सिम्स पूछता है कि कैसे बनाया। जिंग बता देती है गिलगियम बटर को टेस्ट करेगी। इस बार युगम को मांग है कि पिछली बार से ज़्यादा लड़कियां भी ज़्यादा चाहिए और जिससेंग भी। युगन कहता है कि मैं तो किंग का ऑर्डर फॉलो करूँगा। निहिन कहता है कि हमने पहले सोचा था लड़कियां नहीं भेजेंगे और जिसेन भी तभी दिया जाएगा कि आप बदले में क्या देंगे। युगन के बताने पर लिहिन कहता है कि यह तो पिछली बार की वाली चीज़ है। सभी जियोंग का खाना खा के हैरान हो जाते हैं और शौक में चले जाते हैं कि इतना टेस्टी खाना कैसे बनाया है। योंग कहता है क्यों ना इनके बीच में कंपटीशन कराया जाए, मेरे हमारे कुक और आपके कुकों के बीच में। तभी किंग हाँ कर देता है। बाद में किंग से वो बोलती है कि आपने ऐसा क्यों कहा? तो उसने कहा तुमने तो मेरे को इशारा किया था। वो कहती है कि इसका मतलब हाँ नहीं, इसका मतलब ना था। या वे कहती है इसे कैंसिल कर दीजिए और हाथ जोड़ने लगती है। लीन कहता है कि तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है। जियोंग कहती है इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे लूँगी? लीन कहता है मुझे तुम पर भरोसा है, तुम कर सकती हो। तुम लोगों के लिए। जियोंग कहती है अगर कोशिश में मेरी बाट लग गई तो? वो कहता है तो कुछ नहीं, तुम्हें देशद्रोही ठहरा दिया जाएगा।
वह कहती है अपनी जान खतरे में क्यों डालो। लीन कहता है अगर कंपटीशन में पार्ट नहीं लिया तब भी गद्दारी मानी जाओगी। जन कहती है कि हाँ करूँगी तो भी मरूंगी, ना करूँगी तब भी मरूंगी। लीन कहता है कि सही समझी। फिर कहती है कि मुझे नहीं होगा। लीन कहता है कि अगर तुम जीत गई तो तुम्हें तुम्हारी बुक ढूंढ कर लाऊंगा। तुम्हें जीतना होगा किसी भी कीमत पर। तभी आगे जाके हमें क्वीन को दिखाया जाता है। क्वीन तो बैगर को भी कंपटीशन के बारे में पता चलता है। वो आदमी कहता है कि हमारे देश की काबिलियत का एक कुक डिसाइड करेगी। कि क्वीन कहती है कि जरूरी नहीं हमारी हेड शेफ ही जीते, हालात बिगड़ने से पहले हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। वहाँ मक्चू और प्रिंस भी खाना ट्राई करते हैं। दोनों तो खाकर भी चौंक जाते हैं। जसन कहता है कि आपके पास तो कमाल का टैलेंट है। मक्चू कहती है कि मुझे तो खाने में मीठा लग रहा है। अगर वो कंपटीशन में हार गई तो हमें कोई और कुक हायर करना चाहिए। जसन कहता है कि एक कुक को रास्ते से हटाने के लिए ऐसा कह रही हो। जब तक मैं ना कहूँ कुछ मत करना, इंतज़ार करो, सब कुछ ठीक हो रहा है तो आगे चलकर वो तुम्हारी नौकरानी होगी। और उसके हाँ बोलने पर कहता है कि किंग ने बिना सोचे समझे हाँ बोलकर गलती कर दी, अब हमारा टाइम है। मक्चू कहती है कि वैसे तो वह ना जीत पाती पर किंग की वजह से जीत सकती है। जसन कहता है कि किंग कुछ भी कर ले इस बार तो कुक नहीं जीतेगी। जंग राजा से कहती है कि मुझे कंपटीशन के लिए चटनी बनानी है जिसके लिए मिर्च पिसवानी है। किंग कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। जोंग शौक होकर कहती है कि तो यह हो सकता है, आप मेरे साथ चल सकते हो। लेकिन यन कहता है कि कंपटीशन जीतने के लिए मुझे इतना तो करना पड़ेगा, तुम जाकर तैयार हो जाओ। जोंग कहती है कि मैं रेडी हूँ, बाहर इंतज़ार कर रही हूँ। लीन कहता है कि तुम इन कपड़ों में बाहर जाओगी। फिर कहती है मेरे पास कपड़े नहीं है, गिलगिम वाले कपड़े ही पहनती हूँ। गिल किंग कहता है मेरे साथ आओ और उसके लिए कपड़े ज्वेलरी लाता है। चिंग बाहर रेडी होकर किंग के सामने आती है। उसे देख के उसका कोई लुक पसंद नहीं आता। बहुत सारे कपड़े ट्राई करा के उसके लिए कपड़े पसंद करता है। दोनों रेडी होकर मार्केट चले जाते हैं। मार्केट में कमांडर शीन भी होता है लेकिन जॉन को देखकर स्माइल करता है। जियन सब जगह देखती रहती है। एक लेडी के पास उसे की पसंद आ जाता है। वे कहती है ये तो मेरा वैसा ही है जैसा बुक में था। वे उससे नहीं खरीदती और चली जाती है। तीनों चक्की पर आ जाते हैं। लीन कहता है कि तुम अपना काम करो, मुझे भी यहाँ कुछ काम है। उसे पैसे देकर फिर कहती है मेरे पास पैसे हैं, पर किंग उसे दे देता है और चला जाता है। चक्के वाला पूछता है ये क्या है। वे बताती है लाल मिर्ची है, उसे ध्यान से पीसना। वो 5 सिक्के मांगता है पर जियों के पास 2 थे, ताकि बाकी 3 वो किंग के पैसे उनमें से लेती है और उसे दे देती है। किंग को वहाँ पर शॉपिंग करते हुए देख के रिंग, कपड़े, जूते आदि सब कुछ खरीदता है। जियांग किंग का वेट करती रहती है और कहती है कि जब किंग नहीं आती मैं यहाँ घूम लेती हूँ। किंग आकर देखता है कि जंग वहाँ नहीं है तो वह कमांडर शान को उससे ढूंढने में, तभी तेज हवा चलती है और बारिश स्टार्ट हो जाती है। सारी मिर्च भीग जाती है। गिलगम उठाती रहती है, तभी फैशु भी आकर मिर्च देखती है और टेस्ट करती है। गिलगम कहती है कि तुम कौन हो, यह हर कोई नहीं आ सकता है। उसके साथ वाला बताता है कि ये मिंग कंट्री की शेफ है। गिलगिम वहाँ से चली जाती है और सबको आकर बताती है कि मिंग को कुक ने लाल मिर्च का टेस्ट कर लिया है। फैक्शूज किचन में आकर अंदर आ जाती है और वहाँ की चीज़ें देखती रहती है और कहती है इन लोगों के पास कुछ काम का नहीं है। बॉक्स से गुस्से में कहता है कि सोच समझ के बात करो। वे पूछती है कि रॉयल फ्रेश हेड शेफ कहाँ है। मीन कहता है कि उसे छोड़ो, पहले प्याज कट करने का कंपटीशन करते हैं। पूछती है कि क्या तुम श्योर हो। बैक्सिक भी पूछता है कि क्या तुम कर लोगे। सब उससे समझाते हैं कि अच्छे से करना, तुम कर सकते हो। तभी किंग जोंग से कहता है तुम कहाँ चली गई थी। वो बताती है फ्लावर्स लेने चली गई थी। लिन पूछता है कि ये कैसे फूल है। जोंग कहती है इससे मन को शांति मिलती है। तभी जोंग की चोट लगने वाली होती है पर किंग उसे बचा लेता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जिन सैड होकर कहती है कि फिर मेरे फूल खराब हो गए। किंग कहता है कि मैं तुम्हें दूसरे दिला दूंगा, अब घर चलो। वह जमीन से फ्लावर उठाती है। किंग कहता है मैं कभी जमीन पर गिरी चीज़ नहीं उठाता हूँ। फिर कहती है कि मैंने उन्हें आपके लिए खरीदे थे, इसे मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है। लिन कहता है मेरे नहीं, कंपटीशन की फिक्र करो। किंग भी नीचे बैठकर फ्लावर्स उठाने लगता है। जोंग उसे देखती है। शिंग भी आकर उन्हें देखता है। फ्लावर्स उठाने के बाद किंग के मुंह पर मिट्टी लग जाती है।
जिसको देखकर जियोंग हंसती है। जियोंग गुस्से में भाग जाता है, लेकिन लीन कहता है कि तुम्हारी शक्ल खराब और बिगड़ गई। कहती है कि आपकी भी कुछ खास नहीं है। वो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ लाल मिर्ची तुम्हें कंपटीशन जिता पाएगी? वह कहती है पक्का नहीं कह सकती हूँ, पर मेरे को विश्वास है अपने आप पर। इसका टेस्ट कर आपको पता होगा जो मैंने आपको पहले करवाया था। उसे याद आ जाता है। जियोंग जाने पर किंग उसे वही केयरिंग देता है जो उसने मार्केट से खरीदी थी। वो चला जाता है। जिन उसे देखकर स्माइल करती है। जिन भी उसका सामान पकड़ा कर चला जाता। तभी किंग उन फूलों को देख के खुश हो रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। किचन में जाने पर वेफू के साथ टकराती है। उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वे कहती है कि आज तुम लकी थी, और चली जाती है। अंदर जाने पर वह सब कुछ देखकर पूछती है कि यह क्या हुआ है। किलकिम रोते हुए सब बताती है कि मैन और उस कुक के बीच प्याज काटने की कंपटीशन हुआ था। वो लड़की बहुत टैलेंटेड है। उसने एक एक करके सारे कुक्स को हरा दिया, यहाँ तक कि कुक मैक भी हार गया है। वे कहता है कि पहली बार मैं हारा हूँ। कहती है कि तुम सब उस लड़की से हार गए, उसने मेरे किचन में आकर बदतमीजी दिखाई है। तब दूसरी साइड की कुक आके उसे बताती है हम ही जीतेंगे, सारे कुक बेकार हैं। ग्लेन और यूगन कुछ लिखते हैं और एक जगह डाल देते हैं। यूगन पहले किंग लीन से चूज़ करने के लिए कहता है। किंग कहता है कि मैं पहले मेहमानों की ही चूज़ करेंगे। कहता है कि दोनों साथ में चूज़ करते हैं। दोनों एक एक लिस्ट निकालते हैं और सॉन्ग को दे देते हैं। उसमें लिखा है कि एक ऐसी डिश बनाओ जो अभी तक किसी ने ना खाई हो, ना किसी ने देखी हो। मिनिस्टर अगले सिक्के को उठाकर जाता है, पर किंग उसे रोककर जंग से उठाने के लिए कह देता है। युकान अपने शेफ भाइयों को भेजता है। दोनों साथ में बैठते हैं और संगाजी को देते हैं। उनको वो चीज़ समझ नहीं आती है। युकान डिश चेंज करने के लिए कहता है तो किंग नहीं मानता और कहता है कि इस राउंड में एक दूसरे की डिश बनाएंगे। मतलब मिंग वाले जोसन का खाना बनाएंगे और जोसन वाले मिंग का। दूसरी डिश भी फाइनलाइज कर दी जाती है। तीसरी डिश चूज़ करने के लिए लेकिन प्रिंस जोसन को भेजता है। तीसरी डिश है जिसेन सूप। ये नाग स्माइल कर देता है। ये वो कहता है कि यह डिश बनाना बहुत मुश्किल का काम होगा, अब आगे बढ़ा दो। लेकिन पूछता है कि क्या चाहते हो? वह कहता है कि 100 लड़कियां और पूरे जिनसेंग की खान चाहिए। जियन भी शौक हो जाता है। पर हमारा किंग कहता है अगर जोसन जीत गया तो सारा सामान आपको आधा दिया जाएगा, और जोसन जितना मर्जी आटा और गन्ना मांग से खरीद सकता है। युकान के गुस्सा करने पर लीन कहता है कि तुम डर गए क्या? और हमारे किंग डिसाइड कर रहे हैं कि लीन कहता है कि फिर हमारी शर्त भी पहले जैसी रहेगी। यान कहता है कि अपने राजा से बात करने की कोशिश करता हूँ। तभी जियांग इशारे में 5 दिन मांगती है, तो लेकिन किंग उसे 5 दिन बोल देता है। लिहीन ईनान को देखता है। जियांग फिर उसे कहता है कि तुम्हारा चाकू तुम्हारे किचन में है। फिक्स अपना चाकू देखकर गुस्सा करती है। जियांग ने उसे खराब कर दिया था और कहती है इसे आपको मिर्ची का मज़ा चखाऊंगी, और दीवार पर लगा देती है। पर उसे किंग की केयर याद आ रही होती है, तो देख के वो खुश हो रही होती है और सोचती है कि ये मैं कंपटीशन ज़रूर जीतूंगी। बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।